नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो भगवान गणेश की एक स्वरूप को समर्पित है। आइए जानते हैं इसकी कथा और साधना के विषय में। भगवान विकट महासती वृंदा के सतीत्व से सुरक्षित दैत्य जालंधर अपराजेय हो गया था। तब देवताओं के अनुरोध पर क्षीराब्धिशायी भगवान विष्णु ने लीलापूर्वक वृंदा के साथ छल किया। वृंदा के सतीत्व भंग होने पर भगवान विष्णु के शुक्र से कामासुर की उत्पत्ति हुई, जिसने दैत्य शुभाकांक्षी शुक्राचार्य से शिक्षा ग्रहण की। शुक्राचार्य महान शिव भक्त थे, अतएव उन्होंने कामासुर को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और तपश्चर्या के लिए वन को चला गया। तब उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए अन्न, जल और फलादि का सर्वथा त्याग कर तपस्या आरंभ कर दी। दिव्य सहस्रों वर्षों की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हो गए। कामासुर अपने सामने भक्तवत्सल भगवान शिव को देख प्रसन्न हो गया और भक्तिपूर्वक उनके चरणों में स्तुति करने लगा। इसके पश्चात उसने भोलेनाथ से वर की याचना की। हे भोलेनाथ, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए। मैं बलवान, निर्भय और मृत्युंजयी हो जाऊं। करुणामय भगवान शिव ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ और देवताओं को दुख प्रदान करने वाला वर मांगा है, किंतु तुम्हारी कठिन साधना और तपस्या के कारण मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा वर देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कामासुर भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नगर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह सर्वप्रथम दैत्य गुरु के पास पहुंचा और उन्हें शिव जी के द्वारा दिए हुए वर का वृत्तांत बताया। कुछ समय पश्चात शुक्राचार्य ने महिषासुर की पुत्री तृष्णा से कामासुर का विवाह करवा दिया। इस अवसर के दौरान ही शुक्राचार्य ने कामासुर को दैत्याधिपति घोषित कर दिया। सभी दैत्यों ने कामासुर के अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने रतित नगर को अपनी राजधानी बना ली। उसके रावण, शंभर, महेशबली और दुर्मद ये 5 असुर प्रधान थे। अपने दैत्य सेनापतियों से परामर्श कर कामासुर ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उसके तीव्र बाणों से पृथ्वीवासी घायल होकर उसके वशीभूत हो गए। पृथ्वी विजय के बाद उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। देवता भी उसके वश में हो गए। कामासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार करके धर्म कर्म की व्यवस्था को नष्ट कर दिया। स्वाहा, स्वधा और वषटकार लुप्त प्राय होने लगे। वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो गया। झूठ और कपट सर्वत्र व्याप्त होने लगे। देवता, मुनि और धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने लगे। देवताओं ने योगीराज मुदगल से इस विपत्ति का निवारण पूछा। तब महर्षि मुदगल ने कहा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर तपस्या करें, जिससे प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता गणपति स्वयं प्रकट होकर आप सबके संकटों का निवारण करेंगे। सभी देवताओं ने एकाक्षरी विधान से भगवान गणेश की उपासना की। इससे प्रसन्न होकर पाश अंकुशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन भगवान प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना कर कहा कि हे प्रभु, कामासुर के आतंक से देवता स्थानभ्रष्ट और मुनिगण कर्मरहित हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश ने देवताओं को वचन दिया कि वे कामासुर को पराजित करेंगे। इससे देवताओं में उत्साह भाव बढ़ा और वे युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। कामासुर की सेना और देवताओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में कामासुर के 2 पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर कामासुर ने भगवान गजानन से कहा, तुम्हारे वीर देवगण मेरे प्रभाव से मूर्छित पड्ढे हुए हैं। त्रिलोक को मैंने जीता हुआ है। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तब भगवान विकट ने कामासुर से कहा, तुमने भगवान शिव से प्राप्त वर का दुरुपयोग कर बड्ढा अधर्म किया है। मैं सृष्टि स्थिति संहार करता और जन्म मृत्यु से रहित हूँ। तू मुझे किसी स्थिति में भी नहीं मार सकता है। अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का स्मरण कर मेरे स्वरूप को समझ। यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तू निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान विकट के ऊपर उसने गदा से प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु वह तत्काल मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटने पर उसे भयंकर पीड़ा का अनुभव हुआ।
इस पर उसे यह समझ में आ गया कि वह भगवान विकट की शरण में गए बिना जीवित नहीं रह सकता है। बिना शस्त्र के यदि वह इतनी पीड़ा दे सकता है, तो युद्ध में तो वह निश्चित ही उसे नष्ट कर देगा। भगवान विकट के विषय में उसे बहुत सी शंका थी, जिसका समाधान उसने भगवान विकट से पूछा। कामासुर समझ गया कि ये सर्वसमर्थपूर्ण ब्रह्म है। उसने भगवान विकट से क्षमा मांगी और तत्काल ही शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने को प्रस्थित हुआ। देवताओं और मुनियों के संकट का निवारण हुआ और सर्वत्र धर्म प्रधान आचरण होने लगे। भगवान विकाट भगवान गणेश के एक उग्र और विशिष्ट रूप हैं, जिन्हें विशेष रूप से विघ्नों को नष्ट करने वाले, तांत्रिक बाधाओं को काटने वाले और त्वरित फल देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान विकट की साधना तांत्रिक मार्ग में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। भगवान विकट के बारे में संक्षिप्त परिचय। विकट शब्द का अर्थ है भयंकर या विघ्नों को नष्ट करने वाला। इनका रूप गंभीर, रौद्र, लेकिन साधक के लिए अत्यंत करुणामयी होता है। विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं में यह रूप बाधाओं और शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है। भगवान विकट मंत्र साधना, विकट गणेश मंत्र साधना। प्रमुख विकट मंत्र। ह्रीं ग्रीं विकटाय नमः, या फिर आप बोल सकते हैं ओम ग्लौं ह्रीं श्रीं विकटाय गणपतये नमः। विधि। साधना का समय गणेश चतुर्थी, मंगलवार या चतुर्थी तिथि को आरंभ करें। रात्रि 12 बजे के बाद या 4 से 6 बजे में करना श्रेष्ठ। साधना स्थान एकांत और पवित्र स्थान चुनें। शिव या गणेश मंदिर या घर में विशेष पूजा कक्ष। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। आसन और सामग्री लाल या पीले रंग के आसन पर बैठें। गणेश जी की विकट रूप की तस्वीर मूर्ति। धूप, दीप, मोदक, दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर, चंदन। संकल्प लें। मैं अपना नाम इस विकट गणेश मंत्र साधना को इच्छा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण श्रद्धा से आरंभ करता हूँ। मंत्र जप विधि। रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से 108 माला जप करें। न्यूनतम 21 दिनों तक निरंतर करें। मंत्र जप के बाद श्री गणेश आरती करें। साधना के लाभ बेनिफिट्स। तांत्रिक और भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा। जीवन में आने वाले अज्ञात विघ्नों का नाश। शत्रु और कोर्ट कचहरी से छुटकारा। व्यापार, नौकरी और जीवन में सफलता की प्राप्ति। किसी विशेष कार्य की शीघ्र सिद्धि। सावधानियां, प्रिकॉशंस। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक भोजन लें। लहसुन, प्याज और मदिरा से परहेज। बिना संकल्प और शुद्धता के साधना आरंभ न करें। अगर तांत्रिक अनुभव न हो तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।